हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता पाने के लिए ना दिल में वो आग लगी रहनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए। कोई चीज पाने की एक ललक होती है ना कि इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस वही दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ये चीजें अपने अंदर पैदा करनी होगी। कैसे होंगी ये सारी चीजें पैदा? करनी पड़ती हैं। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता है, समय किसी को नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। कोई लोग कहते हैं मुझे माहौल नहीं मिलता है, अरे माहौल ऐसे नहीं बनता, माहौल बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़, पढ़ाई नहीं होती है मुझसे, पढ़ाई अपने से नहीं होती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे याद नहीं होता है, याद होती नहीं चीज़ें, याद करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ अपने से कभी भी नहीं होती है, उसको करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी मैंने बोला कि आपके अंदर होनी चाहिए, वो कैसे पैदा होंगी? अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, 2025 में चाहते हैं कि आपकी एक जॉब हो जाए, तो आपको अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। और कैसे होंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि चीज़ों को फ़ील करना सीखिए। कैसे? आप जो अभी महसूस कर रहे हैं, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है उसको फ़ील करिए कि क्या दिक्कत है मेरे साथ? किन-किन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है? आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है? थोड़ा-सा दूरदृष्टि रखिए अपने फ्यूचर के बारे में कि अगर नहीं हुआ तो क्या कैसा हमारा भविष्य होगा, ठीक है? अगर हो गया तो कैसा हमारा भविष्य होगा? मतलब ये चीज़ें फ़ील करने वाली हैं, और जब आप फ़ील करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गलत करते जाते हैं, वो हमेशा गलत करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो हमेशा असफल होते हैं। लेकिन उनको फ़ील भी नहीं होता, उनको बुरा भी नहीं लगता है, इसलिए वो फिर से फॉर्म भरते हैं, फिर असफल होते हैं वो। मतलब ये सिलसिला चलता रहता है, और वो समाज में दिखाने के लिए कि बहुत पढ़ने वाला लड़का है, बहुत पढ़ने वाली लड़की है, तैयारी कर रही है, इतने साल तैयारी कर रही है। लेकिन ये कुछ ही समय तक चलता है कि लोगों की नज़र में एक आपकी वैल्यू रहती है कि आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब बार-बार आप असफल, तो लोग फिर मज़ाक बनाना शुरू करते हैं, आपसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? इतने साल से तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब वो उल्टा पढ़ने लगता है, वो वार उल्टा पड़ जाता है। तो इसीलिए समय रहते ही अपने आप को बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी बना लीजिए और फ़ील करिए, है ना? ये चीज़ को कि अभी सिचुएशन क्या है और आगे क्या होने वाली है। और ये चीज़ ना, जैसे कि आपको बुरा लगना चाहिए, एकदम से आपको बुरा लगना चाहिए। अगर आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसे आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं ना कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होती है, तो आपको बुरा लगना चाहिए। अगर बुरा नहीं लग रहा है, तब कहीं न कहीं से समझिए कि खतरे की घंटी है, कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कि आपकी चीज़ें अगर आपसे नहीं हो रही हैं, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको याद नहीं हो रही चीज़ें, आपको नींद आ रही है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको ना कोई कंप्लेन भी नहीं है आपकी, अपने आप से भी कोई कंप्लेन नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन अगर आप समय निकाल के मेरे वीडियो के नीचे टाइप करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सबके कमेंट का बहुत-बहुत मतलब कहते हैं ना आभार प्रकट करती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है। जितने भी लोग कमेंट करते हैं, भले मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। ये समय निकाल के टाइप करना, यानी कि आपको बुरा लग रहा है कहीं से, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बुरा लग रहा है। अब इसको सुधारने की ज़रूरत है। बुरा नहीं लगेगा तो फिर आप उसकी कीमत नहीं समझेंगे। और बुरा किसको लगता है? जो व्यक्ति मेहनत करता है या मेहनत करने की सोचता है, तब उससे नहीं हो पाता है ना, तब बुरा लगता है। कुछ लोग तो मेहनत ही नहीं करते हैं, तो उनसे जब नहीं होती है चीज़ें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उनको कुछ करना ही नहीं लाइफ में। तो आप इस कैटेगरी में मत रहिए, है ना? आप इस कैटेगरी में रहिए कि आप मेहनत करिए। अगर चीज़ें नहीं होती है तो वो सबसे होता है, आपसे ही नहीं है, मुझसे भी होता था कि मतलब करने पे चीज़ें नहीं होती थी। एक ही बार में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएँ, सारी चीज़ें समझ में आए, कुछ भी नहीं। क्या आपका ट्रिक है? क्या एक मंत्र है सफलता का? क्या चीज़ों को याद करने का, जो कहते हैं आप लोग याद नहीं हो रही हैं, ना भूले चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों की प्रॉब्लम है, क्या उसका मंत्र है? बस ये कि आँखों के सामने जितनी बार वो चीज़ आपके आएगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। अब ये नहीं मत सोचिएगा कि आज हम इसको पूरा रट लेंगे, रटने पे तो कभी ज़ोर मत दीजिएगा। धैर्य रखिए, आप दोहराते रहिए। इसलिए तो कहा जाता है ना कि शुरू से ही पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर शुरू से ही कोई 5-6 घंटा ये नियम से पढ़े ना, तो दिक्कत नहीं होती है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई शुरू से पढ़ा ही नहीं, अचानक से शुरू करता है कि अब तो मुझे अब की बार निकाल ही लेना है, तो अब भाई जो आगे है उसके बराबर जाने के लिए तो आपको डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वही चीज़ है कि इतना समझिए ना कि धैर्य रखिए, चीज़ों को आगे बढ़ते एकदम स्मूथली उसको समझते हुए पढ़ते जाइए। जल्दी से कंप्लीट स्पीड बढ़ाइए अपनी, कंप्लीट करिए, फिर आइए, फिर जाइए वहां तक, फिर आइए, फिर आइए आइए जाइए। जैसे कहते हैं ना कि कहीं हम अगर जाते हैं, जिस रास्ते को हम बार बार उस रास्ते से गुजरते हैं ना, तो वो हमें वो गली पे क्या चीज है, कितने कदम के आगे बढ़ने पे मोड़ है, क्या नहीं, ये सब अंदाजा हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम इतनी बार जाते हैं, उस गली से गुजरते हैं। तो वही चीज है कि जितनी बार गुजरेंगे, आपकी आंखों के सामने से जितनी बार चीजें गुजरेंगी, उतना ही आपको याद हो जाएगा।
ये तो बात हो गई पढ़ाई की टिप्स, एक मैंने एक छोटा सा दिया। आप लोगों को पता है, सब कुछ पता है, सबको सब पता रहता है, बस वही बात है ना कि होती नहीं है भाई, होती कोई चीज नहीं है, करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखिएगा। एक मेरे पास कमेंट आया था कि कोई दोस्त है तो बहुत फोन करता है और बहुत डिस्टर्ब, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देता है। होते हैं, मैंने ये चीज माइंड किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी बात को खींच खींच के उनका मन लगता है बात करने में। वो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं कि ये इंसान अगर तैयारी कर रहा है तो मुझे शॉर्ट में बात करके काम की बातें करके रख देनी चाहिए। अगला नहीं समझेगा, आपको समझना पड़ेगा। अभी क्या है ना कि ये दोस्ती निभाने का समय नहीं है ना। अगर आप मुझसे राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं बताऊं, ये दोस्ती निभाने का समय नहीं है। दोस्त नाराज हो जाए, कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए, या कोई भी नाराज हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फोन उठाने से मेरा समय बर्बाद होगा, तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार कॉल आता है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, आप बात करिए, बस टू द पॉइंट बात करिए। जहां आपको लगता है कि चीजें अब आगे बढ़ रही हैं, अनर्गल बातें हैं, कोई बहाने से करके फोन रख दीजिए। मैं ऐसा ही करती थी, बहुत सारे लोगों से मैं कट गई, बहुत सारे लोगों की नजर में मैं खराब बन गई, लेकिन बस ये था कि अपना भविष्य बन गया, अपने आप को मैंने बना लिया। अब वही सारे लोग जो बहुत नाराज थे कभी, या उनको लगता था कि मैं कभी फोन नहीं करती हूँ या जो भी है, तो वो खुद आगे बढ़ के फोन करते हैं। अब ये चीज खुद रियलाइज करते हैं कि यार यार तुम इतना व्यस्त रहती हो, तुम्हारे पास तो समय नहीं रहता है, मतलब मेरे ही फेवर में बातें करते हैं। वो सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। तो वही सारी चीजें है ना कि अभी अगर आपका दोस्त है, अगर देखिए सच्चा मित्र वही होता है ना जो आपके हित के बारे में सोचे। अगर वो सच्चा मित्र है तो वो समझेगा कि अगला तैयारी कर रहा है तो मुझे इतनी देर तक बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो बात में आपको लपेट रहा है तो वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसका कोई मकसद हो कि उसका मन लग रहा है बात करने में, नहीं कोई मिल रहा है तो आप मिल रहे हैं, लेकिन आपका कितना नुकसान है ये आप सोचिएगा। तो इसीलिए कौन नाराज हो रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन बातों से दूर होकर चुपचाप पढ़ाई करिए। और जितनी बातों को मैंने कहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने डेली रूटीन में इन सारी चीजों को करेंगे तो 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे। कोई भी इसमें डाउट नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। कहते हैं हर चीज का एक समय होता है। कभी कभी होता है कि हम इतने साल से तैयारी कर रहे थे, यार ये वैकेंसी तो हम 2-4 साल पहले भरे थे, अभी तक इसका एग्जाम नहीं। समय होता है हर चीज का। अपनी तैयारी तो मजबूत रखिए। ये चीज आपके हाथ में नहीं है कि आप परीक्षा करा लीजिए, आप अपना रिजल्ट निकाल लें, आप अपनी नौकरी ले लें, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है मेहनत करना, आपके हाथ में है कि परीक्षा अच्छे से करना, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना। आपके हाथ में इतना है कि परीक्षा को निकालना, इतना ही आपके हाथ में है। उसके आगे क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें आप अच्छा कर लेंगे ना, तो बाकी चीजें भी आपके हाथ में हो जाएंगी। लेकिन पहले सीढ़ी पे चढ़ने के लिए एक कदम पहला सीढ़ी पे रखना पड़ता है ना, तो ये समझिए पहली सीढ़ी है। तो यही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सही समय पे हो जाएगा। कुछ प्रारब्ध में लिखा रहता है ना, थोड़ा सा स्ट्रगल लिखा रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रगल उसी के लाइफ में होता है जिसको कुछ बड़ा करना रहता है। तो स्ट्रगल से दोस्ती कर लेंगे तो कुछ बुरा नहीं लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।